देश ने देखा है कि निर्भया का भाई पायलट अफसर बना, और देश ने यह भी देखा कि भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर ने जो बलात्कार किया, पूरा परिवार साफ कर दिया। विनाशकारी प्रचार मंत्री ने पूरे देश को कोरोना की आग में जला दिया। पुजारी के द्वारा नृशंस हत्या हुई, बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते। आपने कभी इतने विज्ञापन सड़कों पर देखे? जिस उत्तर प्रदेश में महिला का साड़ी खोला गया वो हिंदू नहीं थी, से लिया। लव जिहाद पर यह कानून बनाते, मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, हम जैसे हिंदू को नहीं बनाएंगे। हैं? सारा दिन डिबेट में बैठ के कीजिएगा, गौ हत्या पाप है। तो एक बात बताइए, बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ? नहीं, हिंदू मुसलमान में क्या बात है? अरे महंगाई, फिर गलत बात। गोबर पात्रा जैसे नफरती चिंटू राष्ट्रीय चोकर को जब ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनियों में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया जाएगा और 27 लाख का पैकेज दिया जाएगा, जब अपने ही पार्टी के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो कंपनियां डूबेगी। तरीके से उड़ीसा के चुनाव में भगवा वस्त्र पहनकर, चंदन टीका लगाकर अपने आप को फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है। पंकज भाई, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस उसी दिन मनाना, मतलब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? 365 दिन में एक ही दिन मिलता है क्या मनाने? कब है प्रधानमंत्री का जन्मदिन, आप बता दीजिए। 17 सितंबर। प्रधानमंत्री खुद कंफ्यूज है। अच्छा। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के लिए 2 जन्मतिथियां हैं, तो आप उस पर बात ही नहीं कीजिएगा। अच्छा, ये कंफ्यूज प्रधानमंत्री है जी। प्रधानमंत्री हमेशा कंफ्यूजन का शिकार प्रधानमंत्री के घर के लोग थे। प्रधानमंत्री के कंफ्यूजन का शिकार इनके माता पिता थे। प्रधानमंत्री के कंफ्यूजन का शिकार गुजरात थी। प्रधानमंत्री के कंफ्यूजन का शिकार आज पूरा भारत है। 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन तो हो रहा है ना, आज खुशी मनाइए। आप अपने घर से लाके दे रहे हैं या प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं? बताओ, आपके पैसे से वैक्सीनेशन हो रहा है? नहीं सर, तो फिर वो बात दुनिया का सबसे तेज। अरे आपका काम क्या है भाई? आपका काम क्या है? आप पत्रकार हो तो आपका पत्रकारिता करना काम है ना। बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री का भी काम देश में स्वास्थ्य सेवा, देश में सुरक्षा की बात करना, लोक कल्याण की बात करना। इस बात में तो वेतन ले रहे हैं ना। इसी बात का तो मशरूम की सब्जी खा रहे हैं। नहीं तो माँ तो चौका बर्तन करती थी, चाय बेचते थे पिताजी, तो कहाँ से खाते मशरूम की सब्जी? कहाँ से पहनते 10 लाख का सूट? कहाँ से पहनते 5 लाख का बूट? आप ये बताओ ना, कहाँ खरीदते 85,000 करोड़ रुपए का विशेष विमान? कहाँ से नया संसद बनाते अपने लिए? कहाँ सोने की लंका बनाते? इसी बात का आप समझिए, ये कोई उपलब्धि नहीं है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का काम है, और प्रधानमंत्री ही नहीं, आप लोग भी जन्म लिए 5-5 टीके मुफ्त में लगे। किसी सरकार ने कहा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमको 5-5 टीके दिलाए? तो ये क्यों ले रहा भाई? ये तो पूछो उनसे कि जब ये पैदा लिए तो इनको 5 टीके पड़े या नहीं पड़े, पूछो इनसे। तो किसने लगवाए? यहाँ जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, सरकार में जो लोग रहते, चुनिंदा सांसद प्रधानमंत्री बनते, सांसद मंत्री बनते, स्वास्थ्य मंत्री बनते, गृह मंत्री बनते, तो वेतन भत्ता लेते कि नहीं लेते? तो लेते। तो उनका काम क्या है? हलवाई का काम क्या है? जलेबी बनाना। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ड्राइवर का काम क्या है? गाड़ी चलाना। तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? कौन सी बड़ी उपलब्धि है ये बताओ ना। चला तो रहे आप लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है, हर चीज से। कांग्रेस को 70 साल दिए, प्रधानमंत्री को 50 साल नहीं दिए जा रहे, बीजेपी को 50 साल नहीं दिए जा रहे। बस हो गया सवाल आपका। अब आप सुनेंगे, सुनने का पैसा तो नहीं लग रहा? जैसे नरेंद्र मोदी ने इनकमिंग कॉल के पैसे लगा दिए, कहीं आपको भी तो सुनने का नहीं लग रहा हो? नहीं, मेरा नहीं। 70 साल में देश की किसी भी पार्टी की सरकार हो, जिसमें वाजपेयी जी की भी सरकार आती है, शामिल है, किसी सरकार ने इतनी तेजी से देश को नहीं बेचा। ये पहला इकलौता ऐसा विनाशकारी प्रचार मंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये प्रधानमंत्री हैं। कपड़े बदलते, प्रचार करते और देश को गर्त में डुबोने का काम करते। सुनिए ना पूरे, यार सुन तो लीजिए। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अगर शादीशुदा होते, अगर आपको बच्चा ना हो तो अपनी पत्नी को दूसरे को सौंप देंगे कि उसका इलाज कराएंगे आप? फिर वही वाली बात कहते, जब संस्थाएं नहीं चल रही है, क्यों नहीं चल रही है? अरे सुन तो लो यार। फिर बात हम देखिए, हम गांव देहात के आदमी हैं। नहीं, आप पहले सुनिए, निजीकरण क्या होता है? सरकारी संपत्तियां चल क्यों नहीं रही है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? गोबर पात्रा जैसे नफरती चिंटू राष्ट्रीय चोकर को जब ओएनजीसी जैसी नवरत्न कंपनियों में स्वतंत्र डायरेक्टर बनाया जाएगा और 27 लाख का पैकेज दिया जाएगा, जब अपने ही पार्टी के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर वो
कंपनियां डूबेगी। डॉक्टर है, कमाल की बात करते हैं। आप ही नहीं है वो लोग। क्या खाते हो आप? भाजपा भक्तों की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हो सर, ये क्या? जवाब नहीं होता। नहीं, ये 12 हिंदू राव में क्या हुआ? अरे भैया, आपसे सवाल नहीं, करें, पत्रकार आप को सवाल जवाब पूछना था। सुनो, वो जवाब अरे दें। सुन लो ये भाई, सवाल नहीं हुआ कि अरे आप सुन क्या तो खाते सुन, हैं, आप क्या करते हैं? बिल्कुल ये कैसे जवाब दिमाग में देंगे? गुस्सा भरा आप है जवाब और लॉजिकल। दें। 12 हिंदू तो राव आपके भी में, दिमाग में अरे बराबर भरा हुआ है ना। 12 हिंदू राव में महिला के साथ संदीप पात्रा ने क्या किया बता दो। जब नोटबंदी था, हाँ। 66.5 लाख रुपया, हाँ। जब अपने देश में आरबीआई रेगुलेशन पास करती है, कोई भी चीज़ का नियम कानून पास करती है जब, तो नॉन बैंकिंग संस्था चलाने वाला संदीप पात्रा के यहाँ 500 और 1000 रुपए के नोट 66.5 लाख रुपए थे। कहाँ से आए? और बगैर परमिशन के उसने नॉन बैंकिंग कैसे खोली? दूसरी बात, संदीप पात्रा पेशे से डॉक्टर हैं, सम्मान है डॉक्टरों का। डॉक्टर भगवान होते हैं, दूसरे भगवान कहलाते हैं। आप 5 आदमी का बताइए कि कोरोना काल में संदीप पात्रा ने इलाज किया हो। जिस तरीके से उड़ीसा के चुनाव में भगवा वस्त्र पहनकर चंदन टीका लगाकर अपने आप को फर्जी हिंदू धर्म का ठेकेदार बताता है, उसको विष्णु भगवान के 10 अवतार का नाम नहीं पता है, हैं? सारा दिन डिबेट में बैठ के कीजिएगा, गौ हत्या पाप है। तो एक बात बताइए, बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे हुआ? ये भाजपा नेताओं से भी सवाल है और आपसे भी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिन बीफ कंपनियों से पैसे लिए, किस बात के लिए? कोई रिश्तेदारी थी सावरकर की तरह? कि सावरकर का तो गोरे अंग्रेजी और फूफा लगता था जो 60 रुपये महीना पेंशन पाता था। इनका कौन लगता है? जो जो कंपनियां हैं उनसे पैसा चुनावी चंदा कैसे लिया? लव जिहाद पर ये कानून बनाते, मुख्तार अब्बास नकवी को जीजा बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, हम जैसे हिंदू को नहीं बनाएंगे। अरे भाई, तो जो प्यार मोहब्बत करता है उसका पर्सनल नहीं है। आप कौन होते हैं भाई लव जिहाद पर कानून बनाने वाले? आप कौन होते हैं बताओ? आप तय करेंगे ना, पब्लिक डिमांड पर कोई कानून पब्लिक? हम पब्लिक नहीं है। हमारा डिमांड है कि लव जिहाद का कानून मुख्तार अब्बास नकवी, फरजान करीम, शाहनवाज हुसैन पर भी लागू हो, वो भी देश का नागरिक। फिर वही बात है, एक आदमी की थोड़ी ना सुनी जाएगी। आप लाइए अपने पीछे भीड़, लाखों अरे लोग सुनिए लाइए, ना मत भैया, कीजिए। लाखों लोग करेंगे लाइए, मोदी जी। ये सब सुनिए, ये सब ड्रामेबाजी मत कीजिए। अपने रानी अपने रौताइन मत बनिए। जी। कानून जब देश में पास होगा, हाँ। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने समतामूलक समाज, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की। कानून सबके लिए बराबर है, किसी के लिए नहीं, राजा हो या रंक हो। भारत के कानून की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो? हिंदू आप की पार्टी है, पेट में क्यों दर्द होता है? हिंदू है तो है बस। पेट में दर्द तो आपको होता है कि आपको एजेंडा फिक्स किया गया है और आप लोग भौंकते रहते हैं जितना स्तर नहीं, हिंदू मुसलमान में क्या बात है? अरे महंगाई, फिर गलत बात, महंगाई। अरे सुन लो, बिल्कुल नहीं, मर्यादा नहीं, बिल्कुल मर्यादा सीखो। आप सुनो, शांति से सुनो। पहले बात, अगर डीएपी खाद पर 700 रुपया महीना बढ़ा, 50 किलो के बोरे पर 700 रुपये बढ़ा, तो क्या उससे हिंदू को खतरा नहीं है? आप बताओ। बिल्कुल सही। जो खाद्य तेल महंगे हुए, 60 और 70 रुपए का खाद्य तेल 200 के पार कर गया, क्या इससे हिंदू प्रभावित नहीं है? जो गैस सिलेंडर 400 रुपए का था वो 900 के पार कर गया, क्या उससे हिंदू प्रभावित नहीं है? दूसरी बात, जिस उत्तर प्रदेश में महिला का साड़ी खोला गया वो हिंदू नहीं थी। वायरल फीवर अभी चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या हिंदू परिवार के लोग प्रभावित नहीं हैं? अमिताभ ठाकुर हिंदू नहीं थे जिन पर आतंकवादियों जैसा सलूक हुआ? प्रशांत कुमार हिंदू नहीं थे? एक आईपीएस अधिकारी को भदौरिया का आदमी, वायरल होता है वीडियो कि बम गोला बारूद लेके आया, थप्पड़ मारने वाले को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अध्यक्ष बना दिया, वो हिंदू नहीं था? आप बताओ, संजीव भट्ट हिंदू नहीं है? आप समझो, जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को लाया, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा घटना के समय पदस्थापित था, 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया नहीं पता चला। संजीव भट्ट हिंदू नहीं है? एक फर्जी मामले में, पुराने मामले में जिसमें जमानत मिली थी, जमानत रद्दी कर दी गई। आरके शर्मा हिंदू नहीं थे? ऐसे 200 आईएएस आईपीएसों की लिस्ट है। आम आदमी का तो छोड़ दीजिए, आप हमारा क्या होगा छोड़ दीजिए। जितने के विज्ञापन आप समझिए, आज लखनऊ में बारिश के कारण लखनऊ का जो नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है ध्वस्त हो चुका है, हाल बेहाल हो गया, जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तर प्रदेश नंबर 1। तो जब उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और वहाँ की राजधानी, हम तो कहते हैं लखनऊ का नाम लंदन कर देते, ढोंगिया प्रार्थना। नहीं, वो योगी जी कर देंगे। नहीं, कहाँ कर देंगे भैया? अरे सुन तो लीजिए, आप जवाब ही नहीं सुन रहे, आप सिर्फ सवाल ही आगे जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जितने के विज्ञापन इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर, लोग जैसे घोड़ा को चमोटी बांधते हैं ना टांगे में, कि घोड़ा अगल बगल का हरियाली घास नहीं देखेगा और सीधा रास्ता तय करेगा, ऐसे ही देश के आवाम को कुछ जो जाति धर्म और भाषा प्रांत के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए देश में आग लगा रहे हैं। सर, बात उसकी होनी चाहिए। मैं सवाल करूं? हाँ,
आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की। एक रिपोर्ट सामने आई है कि 2300 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में एक साल में खर्च हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर आप 2013 की पढ़ेंगे तो 2100 रुपए यानी 2100 करोड़ रुपए कांग्रेस ने प्रचार में खर्च किए थे। तो गलत क्या है सर? सिर्फ 200 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए हैं कांग्रेस से, आप कह रहे हैं कि प्रचार करके सरकार में आते हैं। ये मतलब आप देखें ना, अलग क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने किया वही ये कर रहे हैं। आपकी देखने की शक्ति सही है या खराब है? मैं आपको रिपोर्ट दूंगा सर। रिपोर्ट छोड़िए ना, रिपोर्ट कहाँ जाता है? आप रिपोर्ट बता रहे हैं। अंबानी के घर के बाहर का स्कॉर्पियो का पता चल जाता है, आप पुलवामा का नहीं पता चलता है। डीएसपी देवेंद्र सिंह बरी कर दिया जाता है, संजीव भट्ट जैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। वही अमिताभ ठाकुर जब मुलायम सिंह सरकार में विरोध करते थे तो भाजपा नेताओं को बहुत अच्छे लग रहे थे, अब वो सबसे खराब आतंकवादी जैसे लग रहे हैं। आप रिपोर्ट फिपोर्ट मत बनाइए, खाता न बोही, जो मोदी जी कही से सो ही, सीधा सा प्रोपेगेंडा है। आज देश में सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, कानून व्यवस्था सब, ये सब फर्जी आंकड़े हैं। आपने कभी इतने विज्ञापन सड़कों पर देखे या देश की जनता देखी? तब बात कीजिए। पैसे आते कहाँ से हैं? इतने इतने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, वो कहाँ से आते हैं? आपने अभी देखा होगा, पहले की कोई सरकार की बता दीजिए जो कलकत्ता का फ्लाईओवर, कलकत्ता का मैरियट होटल और अमेरिका का फैक्ट्री फोटो लगा के खड़ा हो गया हो ताबूत में। कभी पहले की सरकार को बता दीजिए जो भारत के निर्माता शिल्पकार सरदार पटेल के सम्मान की बात कहता था, कोई वो आतंकवादी नहीं थे, वो मुसलमान नहीं थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे, क्यों उनके नाम का स्टेडियम बदल दिया मोदी जी ने? जीते जी अपने नाम पर कर लिया। ये सवाल आपने पूछे। मुसलमान होते तो बदल सकते थे क्या? यही काम कर रहे हैं देश में। इन्होंने मुसलमानों को मछली का चारा बना दिया और हिंदू मुसलमान कराकर मुसलमानों को जो शोषण कर रहे, कर ही रहे, हिंदुओं को भी लूट रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी अलीगढ़ पहुंचे, इतना पॉजिटिव बात कही है कि यहाँ के मुसलमान तालों के रोजगार से जुड़े हुए थे। एक मुसलमान भाई हमारे पिताजी के भी मित्र थे, मुसलमान महाशय, पॉजिटिव बात कही है, ताले के कारोबार को बढ़ाने की पॉजिटिव बात तो तब होती है ना पत्रकार महोदय, जब वो कासगंज चले जाते, जब वो फिरोजाबाद चले जाते, जो परिवार जिनके बच्चे बिलख रहे, अस्पतालों में जगह नहीं मिल, समझिए उसी फिरोजाबाद में बच्चों की इतनी मौतें हो रही है, प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकते? नहीं जा सकते? जा सकते हैं। कितनी अच्छी बात बोल दी है। प्रधानमंत्री दिल्ली में आप अगर रहते हैं, पत्रकारिता करते, दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर में आए, झाड़ू पकड़ लिए, अब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ पानी के लिए पुजारी के द्वारा नृशंस हत्या हुई, बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री उस पर कुछ नहीं बोलते। वो तो वाल्मीकि समाज से हैं, वो तो हमारे आराध्य देव हैं, उन्होंने तो रामायण लिखी है। जब बहन मनीषा के साथ हुआ तब प्रधानमंत्री जी ट्वीट नहीं करते, धृतराष्ट्र की भूमिका में है, आप कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो कैसे अब गलत को जो जितना लुच्चा है उतना अच्छा ऊंचा है वाली बात है। आज घोर कलयुग है भाई। आप एक ऐसे आदमी को, जिस आदमी को घर का लोग अपने घर में सदस्य नहीं बना सकता, कोई आदमी अपना पति नहीं बना सकता, कोई भाई बहनों ही नहीं बना सकता, कोई बाप दामाद नहीं बना सकता, उस आदमी के बारे में आप कह रहे हैं आदर्श कर रहा है। आदर्श तो तब होता जब प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा करते और उन बच्चों की सुधि लेते। आपने एक बात कही कोरोना के दौरान कि ये सारी चीजें हुई, उस कोरोना को ट्रम्प गुलामी करनी जरूरी थी, वो सारी चीजें नहीं, पहली लहर ट्रम्प की गुलामी से फैली है। अच्छा, तब प्रधानमंत्री कहाँ थे? दूसरी लहर चुनाव प्रचार में फैली है। आप दिन भर लाखों की भीड़ रैली जुटाते हैं किराए पर लाके, कहते हैं अरे फिर सुन लीजिए ना, फिर वही बात, जो नाकाम थे तो क्या बोला, जहां भी नहीं फैला, जैसे हनुमान जी ने लंका जलाया, देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री ने पूरे देश को कोरोना की आग में जला दिया। जहां जहां रैलियां की, जहां जहां भारी भीड़ आई, जहां अमेरिका के 200 डेलीगेशन के लोग आए थे, उससे पूरा देखिए, खुद गुजरात के शहर अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए। जो 13 साल मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी के और भी लोग मुख्यमंत्री थे, 7 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, 6 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वहाँ दीवार खींचनी पड़ी। अमिताभ बच्चन की दीवार फेमस नहीं हुई, हमारे नरेंद्र मोदी जी की दीवार फेमस हो गई, चलो झूठ के पार चलो। जिस अहमदाबाद का नाम कर्नावती था, उनका नाम करोनावती बना दिया। गुजरात में आपने देखा होगा, जब पीपीए किट घोटाला ये सब हुआ, हिमाचल में हुआ, तो वहाँ क्या हुआ? जो जज संज्ञान लेने की बात किया, रातों रात हटा दिया। जहाँ देश में प्रधानमंत्री रहते हैं, वहाँ देखिए ना, ये निर्भया के बाद कांग्रेस की सरकार में हुई, कांग्रेस की राज्य सरकार, केंद्र सरकार चली गई, देश ने देखा है कि निर्भया का भाई पायलट अफसर बना, और देश ने यह भी देखा कि भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर ने जो बलात्कार किया, पूरा परिवार साफ कर दिया, और कुलदीप सेंगर पर पैरोल पर बाहर घूम रहा।